नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अर्थायाणं नमो सर्वसागुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते बोच्छामि समयपालि भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्मुषिदे निजस्वरूप को परमरस जामे हरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। पेज नंबर 827 827 गाथा 371 से 376 तक की तात्पर्य वृत्ति गाथा चल रही थी। पेज नंबर 827 पर उत्थानिका, ये पैराग्राफ हमने कल पढ़ लिया था, आज फिर देखते हैं इसको। जितने समय तक निज शुद्धात्मा को आत्मपने से नहीं जानता और जीव राग द्वेष रूप परिणमित होता है अथवा बहिरंग पंचेंद्रिय विषयों के त्याग की सहायता से शांत चित्त रूप भावना से उत्पन्न होने वाले निर्विकार सुखामृत के रसास्वाद के बल से मैं विषय कर्म शरीरों का घात करता हूँ, यह ना जानता हूँ। देखो असली चीज थी स्वसंवेदन, यानी भीतर में निर्विकल्प समाधि के बल से आत्मा के आश्रय से जो अतीन्द्रिय आनंद आया, ठीक है, उसके बल से विषय छूटते हैं, कर्मों का नाश होता है, लेकिन ये नहीं जानता। और ससंवित्ति रहित माने आत्मा की जो अनुभूति है, स्वसंवित्ति माने मैं क्या हूँ, ये देह कर्म आदि से भिन्न ये जो चेतना स्वरूप है, मेरा रूप है, ऐसे ज्ञान के बिना काय क्लेश के द्वारा, काय क्लेश की चर्चा चली थी ना कल, क्या है काया को सुखाना, क्या हम भोजन नहीं करेंगे, तो भैया भोजन नहीं करोगे तो भोजन के नहीं करने से कर्म कैसे झड़ जाएंगे। भोजन करना और नहीं करना, इससे कर्मों का कोई संबंध नहीं है। आप ये देखो कर्म बंधे किस कारण से थे, क्यों बंधे थे कर्म? अज्ञानता से बंधे थे, मोहराग द्वेष से बंधे थे। आप अज्ञानता छोड़ोगे, मोहराग द्वेष घटाओगे तो वो बंध घटेगा, और मोहराग द्वेष मिटाओगे तो बंध मिटेगा। ठीक है ना। अब कोई हट करके बैठ जाए कि जब तक मेरे पूरे कर्म नष्ट नहीं हो जाएंगे मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, तो ऐसे कैसे कर्म नष्ट हो जाएंगे? हर एक काम की अपनी एक विधि है ना। तो कोई भगवान के मंदिर में जाके खड़ा हो जाए और क्या कहेगा कि हे भगवान, जब तक मेरे पुत्र उत्पन्न नहीं हो जाएगा तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। हो जाएगा क्या? जैसे दिखाते हैं ना और जगह फिल्मों में भगवान के आगे कि हे भगवान, जब तक मेरा कार्य पूरा नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो वो माँ घंटे बजाने चालू करती है कि मेरे जिस बेटे को सांप ने खा लिया, जो मर गया जिंदा नहीं होगा, तब तक मैं घंटा बजाना नहीं छोड़ूंगा। तो भैया इस घंटे बजाने से और उसके आयु कर्म का क्या रिलेशन है, क्या हो जाएगा? पत्थर मारा था, काम तो पत्थर मारा था, हाँ, मूर्ति बच गई, तो आप ये देखो कि जो भगवान को कर्ता मानते हैं ना, जो सब ये मान के चलते हैं कि भगवान सब कुछ करता है, तो अब आपने भक्ति की भगवान की खूब, ठीक है, सब कुछ किया, और भक्ति करने के बाद भी
अगर आपके जीवन में कोई प्रतिकूलता आ गई तो आप किसको गाली दोगे? आप ये समझ रहे थे कि गाड़ी कौन चला रहा है, ड्राइवर को ही तो गाली दोगे। गाड़ी चल रही है आपकी ट्रेन, ठीक है, पटरी से उतर गई, तो जब बढ़िया चल रही थी तब आप ड्राइवर की तारीफ कर रहे थे, इस गाड़ी का ड्राइवर बहुत बढ़िया है। और जब वो गड्ढे में घुस गई तो गाली किसे दोगे? ड्राइवर को। ऐसी जिसने अपनी गाड़ी का ड्राइवर भगवान को माना है, तो जब तक बढ़िया चलेगी तब तो कहेगा भैया सब प्रभु की कृपा है, हे भगवान सब आपका दिया है। और अगर चला जाएगा तो फिर किसको कहेगा कि किसने छीन लिया, किसने ले लिया? भगवान ने ले लिया। समझ में आया? ये समझ में नहीं आता कि भगवान को कर्ता बनाने में भगवान का सम्मान नहीं है, अपमान है, क्योंकि उसके हिसाब से काम नहीं होता। तो जानबूझकर अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी, कि कोई किसी संयोग और वियोग से तो कोई जीव सुखी दुखी होता ही नहीं है। सब अपने कसाय के हिसाब से, अपने मोह के हिसाब से सुखी दुखी होते हैं। सामग्री का कोई मतलब नहीं है। अज्ञानी भी संयोग वियोग से दुखी नहीं हो रहा, अपने अज्ञान और कसाय से दुखी हो रहा है। अगर उसकी उस संबंधी कसाय मिट जाए तो उस चीज में चाहे आग लगा दो, उसे दुख नहीं होता। जिस संबंधी उसको कसाय है उससे वो दुखी होता है। तो दर्द कितना हो, दर्द का माने देखो, मान लो स्कूटर यहाँ बाहर से आपका चोरी हो गया, मेरा भी चोरी हो गया और भाई साहब का भी चोरी हो गया, और तीनों ने एक साथ लिया था, एक जैसी कंडीशन थी। आप बताओ तीनों को एक जैसा दुख होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? अगर स्कूटर के चोरी होने से दुख होता हो तो एक जैसा दुख होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। फिर क्या हिसाब है दुख का कि जितने जिसके तीव्र कसाय उसके ज़्यादा दुख, जिसके मंद कसाय उसके मंद दुख, और जिसके कसाय का अभाव हो गया वो दुख रहित। समझ में? घर में एक घटना घटती है, माँ बाप है, उनका एक इकलौती संतान है, वो इकलौती संतान को कोई बीमारी हो गई, तो माँ बाप के लिए तो दोनों के लिए एक जैसा है ना बच्चा, दोनों को दुख ज़्यादा बराबर होना चाहिए। ऐसा होता है क्या कि जिसका मोह तीव्र है, जिसकी कसाय तीव्र है, वो ज़्यादा दुखी होता है, जिसका थोड़ा मोह कम है, थोड़ी कसाय मंद है, कम दुखी होता है। तो आपका एक प्रश्न आना चाहिए कि हमारे पड़ोसी बिल्कुल दुखी नहीं होते जब हमारा बच्चा बीमार पड़ता है, तो क्या उनके कसाय कम है? कसाय का मतलब कि यहाँ आपके बच्चे के संबंध में उसे ना राग है ना द्वेष है, तो इसलिए वो सुखी दुखी भी नहीं होता। आपका बच्चा फर्स्ट आए तो सुखी नहीं होता, फेल हो जाए तो दुखी नहीं होता, क्योंकि इसके संबंध में उसका कोई इच्छा नहीं है, उसको कोई आपके बच्चे से मोह नहीं है, आपके बच्चे से राग द्वेष नहीं है, इसलिए वो दुखी नहीं हो। तो सिंपल सी बात इतनी समझ में आ जाए कि जो अपने घर में बच्चा है उसके संबंध में भी हम अगर मोह राग द्वेष अपने घटाएं तो हम सुखी दुखी नहीं होंगे। और यही तो कला सीखनी है, यही तो मंत्र है, यही सीखने लायक है। जितने मुनिराज हैं उनके पास यही मंत्र है भेद विज्ञान का, जिसके बल पर ओले सोले पत्थर पानी कितने ही बरसे हैं, लेकिन मजाल है कि उन्हें दुखी कर दो। और जब दुख नहीं हो रहा तो ओले सोले कुछ भी बरसे, हम इन्हें क्यों रोके? इन्हें तो वो रोके जिन्हें इनसे परेशानी हो। जिसे इन ओले सोले पत्थर पानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो क्यों रोकेंगे? समझ में आया? तो वो विधि, वो मंत्र सीखना, उसका नाम है अध्यात्म विद्या। और जिसने वो अध्यात्म विद्या सीख ली, अब उसे कोई कैसे ही संयोग मिले, कैसे ही वियोग हो, कैसी परिस्थिति हो, लेकिन वो कैसा रहता है? मस्त रहता है अपने आनंद में। तो हम ये कह रहे हैं चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, सबके सब अपने अज्ञान से, अपने मोह राग द्वेष से दुखी हैं। इसलिए संयोगों को पलटने की बुद्धि छोड़ो, अपने मोह राग द्वेष का अभाव करने का उपाय करो, यही सच्चा उपाय है।
तो मैं भूखा रहूँगा 10 दिन, इससे कर्म नहीं कटेंगे, क्योंकि कर्म बंधते हैं तेरे विकारी परिणामों से। तू अपने विकारी परिणामों को छोड़ेगा तो वो बंध रुकेगा, और हमें बंध से भी कुछ नहीं। माने जीव यहाँ दुखी होता है, आकुलित होता है, और वही है बंध, वही है संसार, वही है जन्म जरा मृत्यु, उसका अभाव करना है। ठीक है, अब चाहे कितने कर्म बंद हो ना हो, जन्म मरण हो चाहे ना हो, लेकिन अपने यहाँ अगर बेचैनी नहीं है तो कोई आपत्ति नहीं है। और यहाँ बेचैनी है, भले बाहर में बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था तो कोई सुख नहीं। माने जैन धर्म का उपदेश ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, अकेले जैन के लिए नहीं है, सबके लिए है, जो कोई भी सुखी होना चाहता है। आप ये बताओ, ये जो कसाय है ये क्या सिर्फ जैनियों को दुखी करती है? अगर कोई मुस्लिम भाई है तो क्या उसको कसाय दुखी नहीं करती? जिसको भी, चाहे वो त्रियंश हो, है कोई भी जाति बिरादरी का, जिसको क्रोध आता है वो दुखी होता है। तो क्रोध का अभाव कैसे हो, ये तो सबके लिए हितकारी है। तो ये जो जिन वचन हैं ये सबका दुख मिटाने में समर्थ है। चलिए देखिए, तो जो ये स्वसंवित्ति को नहीं जानता, माने अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता, और इसके बिना काय कलेश करे, कितने ही कष्ट उठाए, कितना ही बाहर का त्याग करे, उपवास करे, भूखा रहे, पहाड़ चढ़े, लेकिन उसको जब समझ ही नहीं है तो उसकी कषाय मिटेगी कैसे? और दुख तो कषाय से हो रहा है। तो वहाँ पे भी कषाय की भट्टी में चलता है कि हम 10 दिन से भूखे हैं, किसी को कोई हमारी चिंता ही नहीं है। वहाँ पे भी तो कषाय होगी। फिर मानो आज हम और आप समझ सच्ची हुए बिना मान लो मुनि बन के चले जाए तो क्या होगा? कि अभी जितनी कसाई थी घटेगी कि और बढ़ जाएगी? फिर और बढ़ जाएगी। अभी तक तो सिर्फ ये था कि मेरे माँ बाप पूछे मेरे को, मेरे पत्नी बच्चे पूछे, तो 4 लोगों से अपेक्षा थी, अब 400 लोगों से अपेक्षा हो जाएगी कि मैं विश्वासनगर आया, या 400 लोगों की जैन समाज है और किसी को मेरी होश लेने की परवाह नहीं कि महाराज 4 दिन से भूखे हैं। समझ में आया? तो बिना ज्ञान के चाहे आप कुछ भी कर लेना, लेकिन दुख मिटने वाला अज्ञान को मिटाए बिना दुख नहीं मिट सकता। इसलिए जीव का अपने संबंध में जो अज्ञान है वो कैसे मिटे, उसके लिए आचार्य कुंद देव ये समय सार परमागम की रचना करते हैं। और अब हमें समय सार परमागम मिल गया, किसी के पेट में बहुत भयंकर दर्द हो, ठीक है, और उसे एक बढ़िया जड़ी बूटी मिल जाए, वो भी बड़े उत्तम वैद्य से। अब अगर उसको हाथ में जड़ी बूटी है और फिर भी पेट दर्द रोता रहे, तो भैया उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती। क्या करना था? उसको जड़ी बूटी को पीस के, जैसे बताया था, गर्म पानी से पीता तो तेरा दुख मिट जाता। ऐसे तुझे समय सार परमागम में अध्यात्म विद्या का उपदेश मिला, माने जड़ी बूटी मिली, और अब तू इसका सेवन ना करे, अपने दुख तकलीफ को ना मिटाए, तो मिला नहीं मिला एक ही बात है। वे कलेश दुख स्वसंवेदन से मिटता है। ठीक है, निर्विकार सुखामृत आनंद तो अतीन्द्रिय ही होता है, माने जड़ पुद्गल में तो आनंद है ही नहीं। इंद्रिय आनंद नहीं होता, इंद्रिय सुख नहीं होता, लेकिन उसको इंद्रिय सुख क्यों कहते हैं? जिसे हम इंद्रिय सुख कहते हैं ना, इंद्रिय सुख, क्या वो इंद्रियों में से आ सकता है? क्योंकि इंद्रिय तो पुद्गल है। मैंने अभी आपने ऐसी चलाया, ये जो ठंडी हवा का सुख मिला आपको स्पर्शन संबंधी, ये सुख क्या इस इंद्रिय में से आया? क्या उस एसी में से आया? कहाँ से आया? वो भी यहीं से आता है। समझ में आया? प्रवचन सार जी की गाथा है, एक 70 नंबर की गाथा के आसपास है, उसमें यही कहा कि जो इंद्रिय सुख है ना, वो भी इंद्रिय जनित नहीं, वो भी अतीन्द्रिय है।
सपने में जो रसगुल्ला खाया बहुत खुश हुआ। सपने में आप गए रिश्तेदारी में और बड़ी आपकी सेवा हुई, बड़ी आपकी अच्छे से खूब इज्जत खातिर हुई, तो कैसी प्रसन्नता होती है कि जैसी सच में होती है। तो कोई अंतर नहीं है कि जो सच में हो रही है और जो सपने में हो रही है एक ही बात है। ये खुली आँख का सपना है, वो बंद आँख का सपना है। ठीक है, वो सपने में जो इज्जत खातिर हुई और जो पूरे दिन होती है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। वैसे ही सुख का वेदन सपने में भी करता है और वैसे दुख का वेदन भी करता है कि साहब ये काम खराब हो गया, ये दुकान पे इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, ये काम बिगड़ गया, बराबर दुखी होता है। लेकिन दुख कहाँ से आया? रियलिटी में देखें तो दुख है नहीं। ऐसे जिसको हम रियलिटी कहते हैं, आँख खुली का सपना, ये भी कोई हमारा दुख नहीं है। हमारा दुख ये सारा का सारा यहाँ से, ज्ञान का मोह से। और जब ये मोह मिट जाए जिसका, उसका दुख मिट जाता है। तो इसलिए कहीं बाहर में मेहनत मत करो, अपने कसाय को मिटाने का उपाय करो। और कसाय बिना मिथ्यात्व के मिटे, कसाय मिट नहीं सकती। क्यों? कि कसाय उत्पन्न ही मिथ्यात्व के कारण होती है, उल्टी मान्यता के कारण कसाय उत्पन्न होती है। तो जब तक आप उल्टी मान्यता नहीं छोड़ोगे, तब तक कसाय मिटने वाली तो उसके भेद ज्ञान के लिए सिद्धांत कहते हैं। मिल गया आपको 827 नंबर पेज, तात्पर्य वृत्ति। दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ भी नहीं है। किसमें नहीं है? शब्दादि पंचेंद्रिय विषयों में। माने मैं तो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप हूं, तो मेरा जानना, देखना, अनुभवना ये 5 इंद्रियों के विषय में तो है नहीं। ज्ञानावरण आदि कर्मों में भी नहीं है, वो भी जड़ है। औदारिक आदि जो 5 प्रकार के शरीर होते हैं, हमारा औदारिक शरीर है, कारमान शरीर सभी जीवों के है, तेजस शरीर भी है, वैक्रिक शरीर होता है देवों के, आहारक शरीर होता है आहार कृद्धिधारी मुनिराज के। तो ये जो शरीर हैं, इनमें भी मेरा दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। देखो मेन रोल तो इन 3 ही गुणों का है, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। यानी मानना, जानना और वैसा परिणमना। संसार इसलिए है कि उल्टा जान रहे हैं, उल्टा मान रहे हैं और उल्टे परिणम रहे हैं। और जब सुल्टा जान लें, सुल्टा मान लें और सुल्टा रूप परिणमन होता ही ऑटोमेटिक। जैसा अपना ज्ञान श्रद्धान होता है, उसके हिसाब से ही परिणमन होता है। तो इसलिए जो चर्चा है वो सारी की सारी अपने समझ को ठीक करने की है। देखो जिसकी समझ ठीक है उससे सुखी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सब अपनी नासमझी से दुखी है। तो आप समझो ज्ञान का बड़ा महत्व है। कैसे हैं वे सभी? अचेतन है, भले पंचेंद्रिय के विषय हैं, ज्ञानावरण आदि कर्म है, ये काया है, ये सब कैसे हैं? अचेतन। ये जान नहीं सकते, ये श्रद्धा नहीं कर सकते। तो फिर चेतन आत्मा उन जड़ स्वरूप विषयों में, जो 5 इंद्रिय के विषय हैं, जिसके पीछे पूरा संसार दिन रात लगा हुआ है इकट्ठे करने में, जुटाने में, और जिसके पास जितने ज़्यादा विषय हम मानते हैं कि उतना महान है, उतना ज़्यादा सुखी है, लेकिन उससे सुख का कोई संबंध नहीं है। अब गहराई में जाके देखना, जो आपको लगता हो ना कि सब इनके मज़े हैं, बढ़िया बाड़ी, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया सब अनुकूल संयोग, बढ़िया नौकर चाकर, 2-4 दिन उसके नज़दीक रह के देखना, तब आपको समझ में आएगा भगवान बचाए भैया, हमें गाड़ी बाड़ी लाड़ी नहीं चाहिए। समझ में आया? पत्नी पति से बात नहीं करती, बच्चों को माँ बाप से कोई मतलब नहीं, माँ बाप को बच्चों से कोई मतलब नहीं, कोई किसी की खैर पूछने वाला नहीं। समझ में आया? सब अपने अपने स्वार्थ के सगे हैं बस। सबको ATM कार्ड, सब अपने ATM कार्ड से पैसा निकाले, सबकी गाड़ी अलग अलग,
बहुत बुरी हालत है। माने कितने महान दुखी हैं वो जीव। पैसा तो खूब है, अलग अलग गाड़ियां हैं, अलग अलग कमरे, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन अंतरंग में व्याकुलता बहुत है। अच्छा आप मुझे बताओ कि मुंह पे ज़्यादा पाउडर किसको लगाना पड़ेगा? मुंह पर ज़्यादा पाउडर किसको लगाना पड़ेगा? है? नहीं, दिखाना नहीं है, जो सुंदर नहीं है, जो सुंदर नहीं है उसे ही तो आडंबर चिपकाना पड़ेगा। जो नेचुरली सुंदर है वो क्यों आडंबर लगाएगा? देखो पढ़ते हो ना नंदीश्वर गीत की पूजा, लाल नख मुख नयन श्याम सरु श्वेत है, श्याम रंग भौह सिर केश छवि देत है। अब उनके ये जो नखून है नेचुरली लाल, मतलब लाल शाइनिंग को लिए हुए, ठीक है, लाल एक झलक है इसकी, उसके लिए लोग नेल पॉलिश लगाते हैं, ठीक है। और आंखें जो हैं ऑटोमेटिक, जहाँ से काली होनी चाहिए वो काली, जो सफ़ेद होनी चाहिए वो सफ़ेद, है ना। लाल नख मुख माने होठ जैसे हल्के हल्के गुलाबी लाल होने चाहिए, ऑटोमेटिक है कृत्रिम प्रतिमाओं में, ठीक है। जिसके ओरिजिनल हैं वो क्यों ये नकली चीज़ लगाए? और नकली चीज़ अगर किसी ने लगाई तो इससे पता चला कि उसके ओरिजिनल नहीं थे। वैसे जो कोई माने वो सफ़ेद पाउडर लगाकर सफ़ेद हो गया, वो इस बात को बता रहा है कि ये सफ़ेद है नहीं, उसे तो लिपापोती करनी पड़ी, नहीं तो क्यों करनी पड़ती है। अब ऐसे ही आप यहाँ समझ लेना कि जिसको स्वयं से सुख है वो बाहर के 5 इंद्रिय के विषय नहीं जुटाएगा। ये जो 5 इंद्रिय के विषय जुटा रहा है ये इस बात का प्रतीक है कि ये दुखी है। देखो जो अपने घर में सुखी होगा वो यार दोस्तों को नहीं जोड़ता फिरेगा, इसके घर जाओ उसके घर जाओ, और जो दूसरों के घर जा रहा है इसका मतलब वो अपने घर में सुखी नहीं। तो जिसके स्वाभाविक सुख है वो आडंबर की उसको जरूरत नहीं है। तो ऐसे कौन है कि वो दिगंबर है कि जिन्हें अब कोई आडंबर नहीं चाहिए? उन्होंने सब आडंबर छोड़ दिया कि जिसमें आप सब सुख की कल्पना माने बैठे थे, इनमें से तो भैया सुख आता ही नहीं है। उन्होंने पढ़ा सुना, उनकी समझ में आ गया और परिणमन में आ गया कि जब इनमें सुख नहीं है तो मैं इनके चक्कर में अपना समय क्यों खराब करूं। तो फिर परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारित पंथ, ये सब उतार दिया, आडंबर था। अब जब उसको समझ में आ गया, अरे मेरे तो होठ अपने आप ही गुलाबी, मेरी आंखें तो ऑटोमेटिक काली हैं, ठीक है, मेरे बाल तो अपने आप काले हैं, तो अब वो क्या करेगा कि जो बाहर से आडंबर लगाया था उस सबको हटा देगा, उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और ये जो आपने लगाया, जो भी लगाया वो दूसरे को भले दिखे लेकिन हो थोड़े ही गए, समझ में। और परेशानी करने लगता है वो आडंबर, आकुलता का कारण है। कैसे कहते हो आकुलता का कारण? कि आकुलता का कारण नहीं होता तो जो भी माने दुनिया भर के हार जेवर बढ़िया लहंगा चुन्नी पहन के शादी में जाएं, 4-4 घंटे वहाँ ब्यूटी पार्लर में लगा कर, और वहाँ से निकलते ही गाड़ी में ही आदमी सब उतारने चालू कर देगा, वो घर में आती है अपनी असली औकात में, समझ में है। इसका मतलब सुख कौन सी दशा में है? वो जो बढ़िया इतने महंगे महंगे कपड़े पहने थे, वो दुनिया भर के हार जेवर लादे थे, और वो जो मेकअप लगाया था, आते क्यों धोते उसको कि 4 लाख रुपए का मेकअप हुआ था, वो 4 लाख रुपए 4 घंटे लगाकर। लेकिन घर पे आते ही वो दुल्हन भी सबसे पहले साबुन से मुंह धोएगी, हटाओ से जो कुछ भी लवादा है हटाओ। तो भैया आकुलता का कारण है जितना परिग्रह है, जितना आडंबर है। और जिसको समझ में आया कि इसमें से सुख नहीं आता। देखो 2 तरह के कपड़े, गर्मी बहुत है, एक तो सस्ता कपड़ा 100 रुपये वाला,
बिल्कुल बारीक, जिसमें हवा भी आए, पसीने भी नहीं लगे। और एक कोई कुर्ता भी 2000 रुपये वाला कुर्ता लाया, एकदम करारा कड़ा, ठीक है, पहले ऑटोमेटिक करारा, उस पे से उसमें वो भी लगा दिया रिवाइव क्लब, वो और टेढ़ा हो गया। अब उसमें से ना तो हवा आएगी और पसीना भयंकर आएगा, ठीक है। कहने को कॉटन है, लेकिन अगर वो ऐसा करारा है ना तो उसमें से हवा पास नहीं होगी। वो दिखने में तो लोग कहेंगे सेठ जी हैं, सेठ जी हैं, लेकिन सेठ जी का दम निकल रहा है अंदर में, सेठ जी मरने को हो रहे हैं। और सेठ जी पे घर जाते ही सब उतार के असली कच्चे बनियान में आ जाएंगे, मानी ये असली रूप है सेठ जी का। समझ में, ये जीव दिखावे के पीछे कैसा दुखी हो रहा है। ऐसे ही हमें और आपको समझ में आ रहा है कि जितना परिग्रह है ना, ये आकुलता का कारण है, इसमें सुख नहीं है। लेकिन पता नहीं अजब सी कसाई है हर जीव को, चाहिए जुटाओ। करता क्या, उसकी नौकरी चाकरी, उसकी सफाई, उसको संगवाना, उसे संभालना, वह उन्हीं नौकरियों में लगा रहता है। लेकिन अजब कसाई है। तो जिसके स्वाभाविक सुख है वो इन विषयों में क्यों लगेगा? जिसको बिना खाए आनंद आ रहा है वो खाना क्यों खाएगा? खामोखा पेट पे वजन ला देगा। बताओ, जिसका 2 जोड़ी से काम चलता है वो 100 जोड़ी टांग के क्यों जाएगा यात्रा पर? मूर्ख है ना। सोचने की बात है बस। इसी का नाम विचार है, तत्व विचार। और ये विचार करते करते जब अपना निर्णय हो जाएगा तो आनंद हो जाएगा। क्यों? कि जो आसक्ति थी ना अभी इन विषयों को जुटाने में, भले अभी एकदम ना छुटे, लेकिन जो उसमें आसक्ति थी तो आसक्ति हल्की पड़ जाएगी। आपको जब पता है कि छोड़ना है तो उसमें आसक्ति उतनी तीव्र नहीं होती। किराए के मकान में आपकी उतनी आसक्ति नहीं होती जितनी अपने घर में होती है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ लगता है कि खाली करना है, छोड़ना है, छूटना है। तो ऐसे ही जिसको ये पता है कि ये सब परिग्रह सुख के कारण नहीं है, ये छोड़ने हैं, तो भले ही जोड़ रहा हो लेकिन उसका जोड़ने का राग ऑटोमेटिक ढीला पड़ जाएगा। ठीक है ना। बड़ा अंतर है। वो बिल्ली चूहे को पकड़ती है अपने उन दांतों से, उसकी जान निकाल देती है पकड़ने में, और उसी दांतों से अपने बच्चे को भी पकड़ के ले जाती है। तो पकड़ पकड़ में देखो कैसा अंतर है। तो बस अपना यही अंदर में इवैल्यूएशन करना है कि हमारी जो पकड़ है मोह राग द्वेष की, ये कुछ हल्की पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। अगर पड़ रही है तो इसका मतलब मार्ग ठीक चल रहा है, इस पर और फोकस करो और निर्णय मजबूत करो तो छूट जाएगी। और अगर नहीं पड़ रही हल्की तो फिर दोबारा विचार करो कि कहाँ कुछ गड़बड़ है क्या, या हम ढंग से सुन नहीं रहे, डॉक्टर ठीक नहीं है, कि दवा ठीक नहीं है, कि हम ले ही नहीं रहे दवाई को। जिससे परहेज करना है परहेज नहीं कर रहे, जो औषधि खानी है वो औषधि नहीं खा रहे। तो जहाँ कमी हो उस कमी को सुधार करें। तो नियम से गारंटी से लाभ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि अनंत अनंत जीव इसी दिव्य देशना के आधार पर अपने को उन्होंने माने सुखी किया, अपनी समझ को ठीक किया, और फिर मुक्ति का मार्ग अपना प्रशस्त किया, मुक्ति गए। जे पूर्व शिव गए जाहि अरु आगे जई हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे। और सुनो, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति थे सहज टरते। त्रिगुप्ति क्या चीज है कि हमारी और आपकी भी होती है, लेकिन हमारी होती है विषय भोगों में। तभी तो उतना भयंकर पाप बांधता है जीव, माने मन से, वचन से, काया से, पूरी कंसंट्रेशन वहां है जीव की। और जब अपने आत्मा में लगती है, उस सम्यक ज्ञान में लगती है, तत्व निर्णय में लगती है, तो कोटि कोटि भवों के बांधे हुए कर्म क्षण भर में झड़ जाते हैं। और बिना सच्ची समझ के करोड़ों भवों में तपस्या करें तो भी कर्म नहीं झड़े। तो आप समझो ये त्रिगुप्ति क्या है? मन,
वचन काया। ठीक है, यानी जो हम जिस समय तत्व विचार कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, उस समय अपने मन को, वचन को, काया, क्योंकि हमारा उपयोग इसी के माध्यम से डाइवर्ट होता है, बाहर जा रहा है। और हमने अगर इस पे कंसंट्रेट किया तो उतनी गहराई से वो बात हमारे भीतर बैठेगी, उतनी एकाग्रता। इसके लिए एक सिंपल सा शब्द है एकाग्रता। माने आप कोई भी काम करें, जब वो काम एकाग्रता से करते हैं तो उसमें सफलता आशातीत मिलती है। और अगर एकाग्रता ना हो, पूरी जिंदगी भी करते रहो, तो वो काम नहीं बनता। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और वो कब होता है कि जब आपको समझ में आए कि विधि ये है, इसमें मेरा लाभ इसी में है, मेरा हित इसी में है। तो अज्ञानी जीव की भी कंसंट्रेशन है, लेकिन कहाँ कि जहाँ उसको सुख मिलता है। लगता है ना कि विषय भोगों को जुटाने में, परिग्रह सामग्री जोड़ने में मैं सुखी हो जाऊंगा। तो जो दुकान पे बैठता है दुकानदार, वो कितना अलर्ट रहता है, सामने वाले के मन को भाप लेता है कि बहन जी को ये साड़ी पसंद आ रही है, तो वो 100 वाले माल के 400 बताता है। क्योंकि अगर उसके 100 बता देगा तो बहन जी कहेगी नहीं भैया तो बढ़िया दिखाओ। समझ में आया? तो उसको पता है कि वो 800 वाली के 100 बताता है। क्यों? कि उसका मन वचन काया वो एकदम वहाँ कंसंट्रेट करता है, तो सफल होता है वो भी। लेकिन वो भी डुलमुल रहे, इधर ध्यान है कभी उधर ध्यान है, टीवी देख रहा है, तो उसकी दुकान चलेगी क्या? माने जगत में भी एक एक काम बिना कंसंट्रेशन के नहीं होते। तो फिर ये कैसे होगा कि हम आए, हमने सुन लिया, पढ़ लिया जवानी के ज्ञान, तो फिर चले गए, तो फिर काम कैसे बनेगा? फिर हम कहते हैं कि साहब सम्यक दर्शन तो बड़ा मुश्किल है। सब कुछ मुश्किल है, सम्यक दर्शन की हर चीज मुश्किल है। तो जिसकी जो विधि है उस विधि को अपनाए तो मुश्किल नहीं है। देखो आगे, इसका विशेष यह है, मैंने ऊपर ये कह दिया कि मेरा जो दर्शन ज्ञान चारित्र है वो शरीर में नहीं है, कर्म में नहीं है, 5 इंद्रिय के विषयों में भी नहीं। ठीक है। अच्छा देखो, जो सुख लगता है, सुख तो अपने अंदर एक ऐसा गुण है ना कि उस सुख को जाने, सुख को जानने का अगर अपने में ज्ञान गुण नहीं होता तो आप रसगुल्ले का स्वाद ले सकते थे क्या? एसी की हवा का आनंद आप ले सकते थे अगर आप में ज्ञान गुण ना होता था? है नहीं ले सकते थे। और हम तो यहाँ कह रहे हैं कि जो आपको आनंद आ रहा है ना, वो एसी की हवा का नहीं आ रहा, वो आपके भीतर में जो उसके प्रति इष्ट कल्पना है उसका आ रहा है। माने एक ही रिश्ता, उसको कोई सेलेक्ट कर लेता है, कोई रिजेक्ट कर लेता है। किसी को तो बहुत बुरा लगता है, माने कोई मकान है, आपने देखा, अरे भाई साहब ये तो बहुत बेकार। अब दूसरा व्यक्ति कहता है भाई साहब यही तो चाहिए था मुझे। ठीक है, ये है, यही चाहिए था। तो आप ये बताओ कि चीज वही की वही, सामग्री वही की वही, एक को अच्छी लग रही है, एक को बुरी लग रही है। तो बताओ अच्छा बुरा लगना वहां से होता है कि यहाँ से होता है? समझ में आया है? अब जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं मुनिराज को, वो कैसी लगती हैं? हैं? हाँ, उन्हें बुरी भी नहीं लगती, उन्हें अच्छी भी नहीं लगती, उन्हें बुरी भी नहीं लगती, क्योंकि समता भाव तो उसी का नाम है। हाँ, बुरी लगे तो फिर तो द्वेष हो गया, कसाय हो जाए, फिर तो चिढ़ते रहेंगे, है ना? ये थोड़ी है कि मानो आप रात का पानी नहीं पीते तो आपको क्या लगता है? बताओ, बनते हैं धर्मात्मा, देखो पानी पी रहे हैं, कैसे धर्मात्मा? तो आपको क्या हुआ? द्वेष हो गया। ठीक है, अगर मुनिराज को ऐसे द्वेष हो जाए, आए कैसे अज्ञानी, देख भोगों में लगे हुए हैं, 5 इंद्रिय के विषयों में मरे जा रहे हैं, ये अगर ऐसा द्वेष हो जाए तो फिर तो महादुखी हो जाए, फिर सुखी कैसे रहेंगे? क्यों? उनको ही पता है कि अज्ञानी व्यक्ति अगर इनमें नहीं लगेगा तो किस में लगेगा? इसी का नाम तो अज्ञान है, नहीं तो फिर अज्ञानी कहाँ है? कि जो समझदार व्यक्ति है, अगर बच्चा तोतला बोले तो उन्हें गुस्सा आता है क्या? क्यों? अरे भैया बच्चा तोतला नहीं बोलेगा तो क्या बड़ा बोलेगा? अच्छा लगता है, उसके स्वरूप को जानता है ना।
उसकी योग्यता को समझता है। ऐसे ज्ञानी मुनिराज, ठीक है, वो उसकी योग्यता का विचार करते हैं, तो उनको कसाय नहीं होता। कोई व्यक्ति माने यहाँ आकर हमें गाली देने लगे, हम बुरा मान जाएं, तो हमारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि गाली से भला बुरा लगने का संबंध नहीं है, ये तो अपनी कसाय से है। समझ में? टोडरमल जी ने लिखा कि जो गाली तुझे बुरी लगती है वही ससुराल में स्वाली क्यों लगती है तो गाली, और ससुराल में लगती है स्वाली, क्योंकि पहले ऐसी परंपरा थी कि गालियाँ दी जाती थी, और जिस पर गाली देनी नहीं आती थी वो कहते तो भैया तुम्हारे यहाँ कोई है नहीं क्या जिस पर गालियाँ देनी आती हो। और उसका रूप थोड़ा चेंज हो गया, अब वो साली जो मजाक करती है अब वो उतना हल्का होके रह गया, लेकिन आपके भिंड में तो बहुत बुरी हालत करते हैं, माने कपड़े वपड़े ऐसे सड़ा देते, हल्दी के छापे और सब है। तो आप ये बताओ कि अगर गाली बुरी होती तो सब जगह बुरी लगनी चाहिए, लेकिन कहीं पर वो भली लगती है, कहीं पर बुरी। तो भला बुरा लगना वो बाहर की वस्तु से नहीं है, वो अपनी सोच से है, अपनी मान्यता से। तो जिसको ये तत्व ज्ञान समझ में आया तो वो वस्तु को वस्तु के स्वरूप की तरफ से देखता है। समझ में आया? कैसा देखता है कि प्रत्येक द्रव्य सब अपने अपने स्वरूप में परिणमित होते हैं। अज्ञानी अज्ञान रूप परिणमित होता है, भोगी भोगों की वासना रूप परिणमित होता है, योगी योग रूप परिणमित होता है। इसी का नाम वस्तु व्यवस्था है। आप किसी को पलटा नहीं सकते, उसको पलटाने का जो राग है वो आपको कष्ट पहुंचाता है, इसलिए वो मोह छोड़ा, और राग द्वेष छोड़ने के लिए उद्यमवंत है ना, वो उपवास वगैरह ये सब तो सब बाह्य साधन है उसी भाव को साधने के लिए। लेकिन अगर उस भाव को ना जाने, सच्ची समझ ना हो, और अकेला काय क्लेश करके ये सोचे कि इससे मेरे कर्म झड़ जाएंगे, तो फिर हम में और जो अन्यमती हैं, जो ईश्वर को कर्ता मानते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं ठहरा। वो भी ऐसे समझते हैं, जैसे भी बताया ना कि घंटी बजाने से जहर उतर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है वहाँ पर। वहाँ तो 1 मिनट में नाराज हो जाते। वो अमिताभ बच्चन की बड़ी फेमस फिल्म थी ना, वो बाद में भगवान से जाके नास्तिक भगवान से नाराज हो जाता है कि तूने मेरी माँ छीन ली, तूने वो छीन लिया। तो भाई तुमसे किसने कहा छीन ली? कॉमन सेंस है कि जो देता है वही तो लेता है। तो अगर देने वाला भगवान है तो लेने वाला भी भगवान है। अगर मुझे आनंद भगवान ने दिया है तो मेरी जिंदगी में जो कष्ट आए हैं उनको भी तो भगवान ही देता है। तो जरा मैं तो जब छोटे थे ना, हम सोचते थे कैसे बदतमीजी से बोलते हैं, हे भगवान अगर तू तेरे में कोई ताकत है, अगर तू तो पत्थर का है, बताओ अभी भक्त थे और अभी ऐसे नाराज हो गए। तो कर्ता बने की मान्यता है ना, तो उन्हें ईश्वर का रूप ही नहीं पता। ईश्वर किसको कहते हैं कि जिसने अपनी कषायों को जीता वो ईश्वर है। ईश्वर का मतलब होता है प्रभुता, जिसे पर से कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो कुछ चाहिए ना कुछ करने का भाव किसी के प्रति, अपने में परिपूर्ण संतुष्ट है, वो ईश्वर है, वो महान है। लेकिन हम उल्टा समझते हैं कि जिसकी आज्ञा ज़्यादा चलती हो, जिसके फॉलोवर ज़्यादा हों, वो महान है। वो कहते भैया नहीं, किसी की किसी पे नहीं चलानी, हम किसी के वश में ना हों और किसी दूसरे को वश में करने की इच्छा ना हो, उसका नाम है स्वतंत्र। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मा। तो ऐसा स्वरूप है, उस स्वरूप को प्राप्त करना वो अध्यात्म विद्या सिखाती है। जा वाणी के ज्ञान से